नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है कक्षा 12 ईपी बोर्ड 2022 प्राविधिक कला का पेपर का पहला पेज। अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। ये है संकेतांक, इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। 2022 का पेपर चित्रकला प्राविधिक है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए, देखिए क्या क्या करना है। यही बात अंग्रेजी में। निर्देश, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखे तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। सभी खंड अनिवार्य है। सभी खंड क्या है? अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए। जैसी ज़रूरत है ड्राइंग कागज पर दोनों तरफ चित्र बना सकते हैं। रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। रफ कार्य के लिए आपको पन्ने मिलेंगे और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी नत्थी कर दीजिए। चलते हैं अगले पेज पर। दूसरा पेज, 5वां निर्देश, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। यानी जब कॉपी चेक होगी आप सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए आपको विशेष अंक दिया जाएगा। दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। इन रेखाओं में स्पष्टता होनी चाहिए। यही बात देखिए अंग्रेजी में लिखा गया। जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं वो स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं कि निर्देश इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बढ़ता हूँ अगले पेज 3 पर। तो देखिए 3 पेज आपके सामने आ गया। और खंड अ सेक्शन ए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखें। यानी आप पेन से लिखिए, स्याही का अर्थ पेन से लिखिए। पहला है, साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती है? 1 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न है। 4 है, 3, 4, 2, 5। तो सही विकल्प है साधारण मापनी पर कितनी मापें दिखाई जा सकती हैं? 100 उत्तर। 2 मापें दिखाई जा सकती हैं। अगला है, 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो देखिए निरूपक भिन्न 60 में लिख देते हैं। निरूपक भिन्न बराबर होता है, अब करते क्या है यहाँ पर 4 ऊपर लिखा जाएगा। 4 सेमी है, 4 सेमी लिख दिया जाएगा। और नीचे क्या लिख जाएगा? 1 मीटर लिख दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और ये सेमी में ऊपर है अंश, तो हर को भी सेमी में बदल जाए। 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 100 सेमी लिख दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब काटेंगे इसको, सेमी सेमी कट गया, 4 से काटेंगे तो 1 होगा ऊपर, इधर 25 होगा। तो सही विकल्प क्या है इसका? 100 विकल्प सही है। दूसरा का उत्तर क्या है? मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? 1/25। याद रखिए ऊपर सदैव 1 होता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों? याद रखिएगा 7 खानों में होती हैं। सही विकल्प क्या है? बस 7 खानों में होती हैं। जो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 2, 4, 3, 1 खाना छोड़ा जाता है। अब पहुंचते हैं अगले पेज 4 पर। 5वां प्रश्न, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? लघुअक्ष, दीर्घअक्ष, वक्र, नाभि। देखिए दीर्घवृत्त, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त इस प्रकार का होता है। और ये देखिए ये है लघुअक्ष, ये है दीर्घअक्ष। तो स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करती है। सही है, याद रखिएगा। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरों का आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरों का आकार क्या होगा? तो सही उत्तर है त्रिभुजाकार ही होगा।
अगला है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कैसे दिखाई देते हैं। वृत्ताकार, चंद्राकार, दीर्घ वृत्ताकार। याद रखिए, दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो इसका 8वें का सही उत्तर है ऊर्ध्वाधर समतल। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर समतल। अगला प्रश्न है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। षट माने 6 होता है। षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होंगे। तो भाई षट माने 6, तो 6 सीधे सीधे उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले पेज 5 पर। तो देखिए अगला पेज 5 क्या है आपके सामने। ये आ गया आपका पहले का 9वां। यदि लकड़ी के बड़े छापे का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी है, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। यदि लकड़ी के बड़े छापे का यल अक्षर, तो जा रहे हैं 7 होते हैं, तो 7 यहाँ लिखा है, चौड़ाई 4 सेमी, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। सीधे सीधे लिख देंगे 1 वर्ग सेमी। अब यही पहला प्रश्न जो है, पहले की 1, 2, 3 भी हैं, ये सब किस में दिया गया है, अंग्रेजी वर्जन में। अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं, उत्तर तो हमने बता दिया है। अब चलते हैं अगले पेज 6वें पर। पहले का चौथा अंग्रेजी वर्जन, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब हम चलते हैं अगले पेज 7वें पर। तो देखिए 7वां है ये आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। ये है जिसका उत्तर आंसर मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से शुरू होता खंड ब, सेक्शन बी, दूसरा का 6 नंबर का। याद रखिए 6 नंबर का। अभी तक क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1-1 नंबर के थे। अब यहाँ आ गया 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखें। हिंदी में लिखना होगा तो कलाकार, अंग्रेजी में लिखना होगा तो आर्टिस्ट। और 6 नंबर का है, याद रखिएगा। और ख 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में लिखित वाक्य लिखे। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। अथवा अंग्रेजी लिखें, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ध्यान दीजिएगा, या तो यही करना है या तो ये करना है। और यहाँ भी वही बात है, अथवा ये करना है या तो ये करना है। इन बातों का आप ध्यान देते हुए तब प्रश्नों को हल करेंगे। अब चलते हैं अगले पेज 8वें। अथवा दूसरे का जो बी था, इसमें ये कर सकते हैं। जो सच्चा मित्र था अंग्रेजी में लिखना था, अथवा ये कर सकते हैं। आपके सामने है, देख सकते हैं 6 नंबर का है, क्योंकि 6 नंबर का दिया था पिछले पेज पर। अब यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। यही बात क्या है, अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं या तो ये या तो ये, एक ही करना है। आर्टिस्ट लिख सकते हैं अथवा कलाकार, वही बात अंग्रेजी में समझाई गई है। और देखिए बी में ये देखिए या तो ये या तो ये, देखिए अंग्रेजी में लिखा है, इसको लिखना है या तो ये लिखना है या तो ये करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले पेज 9वें पर। तो देखिए 9वें पेज पर सेक्शन सी शुरू हो जाता है। खंड स, एक आयत क ख ग घ के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेमी। 16 नंबर का है प्रश्न। इस बात का ध्यान रखेंगे, किताब से जो आपको पढ़ाई जाती है उससे आप हल कर सकते हैं। या तो ये करना, देखिए लिखा है एक ही करना, या तो ये करना है या तो ये करना। 16 नंबर का है, वही बात अंग्रेजी में लिख दिया गया है। अब आता है खंड द, सेक्शन डी। इसमें भी देखिए अथवा, ये भी 16 नंबर का है। या तो ये करिए, एक गिलास अपने पेदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है, इसका अनुविक्षेप तथा उत्छेद खींचिए पेदे का व्यास, और ये सब दिया गया है। या तो ये करना या तो ये करना। 16 नंबर का है। इन बातों का आप ध्यान रखते हुए हल करेंगे। आपके बुक में दिया गया है, सब बड़ा आसान है।
चलते हैं अगले पेज 10वें पर। चौथे का अंग्रेजी वर्जन या तो ये अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ गया खंड ई, सेक्शन ई, और देखिए या तो ये करना है, एक बैठने वाले पीढ़े का सममित चित्र बनाइए 16 नंबर, अथवा ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से एक ही करना है। अब चलते हैं अगले पेज 11 पर। तो 5वां का अंग्रेजी वर्जन ही अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अब आता है खंड फ, इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। प्रकृति चित्रण, ये प्रकृति चित्रण कुल 30 नंबर का है। ये देखिए 30 नंबर का है। तो ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न और कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे, यानी आपके सामने एक पुष्प का पौधा रख दिया जाएगा, उसको देख कर ये सब बनाना होगा। एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें। यानी ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए आपको एक फूल का दे दिया जाएगा तोड़कर, और उसको देख कर के आपको बनाना है, और इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी अगले पेज पे लिखा है, दिखाते हैं आपको। जल रंग अथवा पेस्टल रंग जो ट्यूब में मिलता है द्वारा पूर्ण कीजिए, और चित्र जो 25 सेमी से छोटा न हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी ऐसा बनाए कि उसमें ताजगी दिखाई दे, और इस बात का ध्यान रखेंगे। जो 30 नंबर आपको मिलेगा, इन बातों पर ध्यान रखेंगे तब मिलेगा। पौधे का उचित आकार, आकार उचित होना चाहिए। रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, पारदर्शी अच्छा दिखाई देने वाला, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 30 नंबर मिलेगा। अब यही बात अंग्रेजी में लिख दी गई है। यही बात क्या है, अंग्रेजी में लिखी गई है। तो देख सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही बात क्या है, अंग्रेजी में लिखी गई है, और जो हिंदी में था देख सकते हैं आप। अब या तो करना होगा, अथवा ध्यान दीजिएगा, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना होगा अथवा स्मृति चित्रण करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अथवा या तो करना होगा या तो 30 नंबर का ये करना होगा, दोनों में से एक ही करना। दिए गए ड्राइंग कागज में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया चित्र पेंसिल अथवा चारकोल, ठीक है ना, चारकोल वो भी एक प्रकार का पेंसिल ही होता है। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। तो देखिए दिए गए ड्राइंग कागज में से किसी एक का प्लेट में सेब और चाकू, या तो इसका प्रेशर कुकर अथवा सुराही, किताब स्तंभ, डाल पर बैठा मोर, इसमें से एक बना सकते हैं। ये भी 30 नंबर का ही है। अब चलते हैं अगले पेज 14 पर। स्मृति चित्रण का अंग्रेजी वर्जन वही बात है। देखिए एप्पल एंड नाइफ इन द प्लेट, वही बात है। अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट लेकर बढ़ सकते हैं। या तो स्मृति चित्रण करिए अथवा प्राकृतिक अथवा दृश्य चित्रण, तीनों में से एक ही करना। तीनों 30-30 नंबर के हैं, तीनों में से एक करना है। तीनों मत करिएगा तो 90 नंबर हो जाएगा इधर ही, जो गलत होगा। अब दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे यानी 20 सेमी लंबा और 15 सेमी चौड़ा एक आयत बनाइए, और उसमें देखिए एक दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए। गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए। तालाब में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और किसी विद्यालय क्रीड़ा स्तंभ क्रिकेट खेलते छात्र चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और देखिए क्या क्या करेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे, ये लिखा गया है। और यही बात अंग्रेजी में लिख दी गई। यही बात क्या है अंग्रेजी में, अंग्रेजी मीडियम के छात्र देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले पेज और अंतिम पेज। अब देखिए वही बात अंग्रेजी में जो हिंदी में था वही सब है अंग्रेजी में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के पेपर आते हैं और आप ध्यान देंगे, अच्छा नंबर आए। नमस्कार।